करणी माता मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के राजस्थान में देशनोक बीकानेर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी करणी माता को सामान्यतः दाढ़ाली डोकरी और करनीजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता, माँ करणी या करनीजी, करणी माता को महाय भी कहा जाता है। सी 2 अक्टूबर 1387 सी 23 मार्च 1538 चारण जाति में पैदा हुई एक हिंदू योद्धाओं की पूज्य देवी है। श्री करनीजी महाराज के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा देवी हिंगलाज के अवतार के रूप में पूजा जाता है। वह बीकानेर और जोधपुर के शाही परिवारों की मुख्य देवी हैं। वह एक तपस्वी जीवन जीती थी और अपने जीवन काल के दौरान व्यापक रूप से पूजनीय थी। बीकानेर और जोधपुर के महाराजाओं के अनुरोध पर उन्होंने बीकानेर किले और मेहरानगढ़ किले की आधारशिला रखी, जो इस क्षेत्र के 2 सबसे महत्वपूर्ण किले हैं। उनके मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध राजस्थान में बीकानेर के पास देशनोक के छोटे से शहर में है, जो मंदिर अपने चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय रूप से काबा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पवित्र माना जाता है और मंदिर में सुरक्षा दी जाती है। उनके जीवन काल के दौरान उन्हें समर्पित एक और मंदिर इस मायने में अलग है कि इसमें उनकी कोई छवि या मूर्ति नहीं है, बल्कि उस स्थान पर उनकी यात्रा का प्रतीक एक पद चिन्ह है। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी या दाढ़ाली डोकरी, दाढ़ी वाली बूढ़ी महिला के रूप में भी जाना जाता है। एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो बेसरोली रेलवे स्टेशन के पास खुर्द में स्थित है। माँ करणी और इंद्र बायसा महाराज का यह मंदिर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। राव जोधा के शासनकाल में करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की आधारशिला रखी थी। उनके आदेश से राव जोधा के बेटे राव बीका ने नए शहर बीकानेर तत्कालीन रियासत की स्थापना की। परंपरा के अनुसार करणी माता कृति बायसा मेहाजी किनिया और देवल देवी की बेटी थी, जो सुवाफ गांव में रहते थे, जो कि फलोदी से 20 मील दक्षिण पूर्व में है। माँ करणी ने यहाँ अनेक चमत्कार दिखाए। जब वह 27 वर्ष की हो गई तो उसका विवाह रोहरिया वंश के केलूजी के पुत्र देपाजी और साटिका के जागीरदार से हुआ। बाद में उन्होंने अपने पति से अनिच्छा व्यक्त की कि उसने केवल हिंदू परंपरा के लिए और अपने माता पिता की भावनाओं, विश्वासों और इच्छाओं के सम्मान में ही उनसे शादी की। उन्होंने देपाजी को समझा दिया कि आगे के जीवन में उनके बीच वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा। वह देवी के अपने दिव्य अलौकिक रूप में प्रकट हुई। तब देपाजी ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैर छुए जब वे साटिका के रास्ते में चल रहे थे। करनीजी ने उनकी छोटी बहन गुलाब बाई से शादी करने की व्यवस्था की ताकि उनका वैवाहिक जीवन सही रहे। वह स्वयं अपने पति के समझौते और समर्थन के साथ जीवन भर ब्रह्मचारी रही, जब तक उनके पति की मृत्यु 1454 में हुई थी। माँ करणी अपने पति के गांव में लगभग 2 साल तक रही, लेकिन उनके पास 400 गायों का समूह व 200 ऊंटों का एक बड़ा टोला था, जो कि उनको उनके पिता महाजी से उपहार के रूप में मिला था। इसलिए कुआं वाले तथा कम पानी वाले गांव में इतने पशुओं को पानी की पूर्ति नहीं हो पाए, इसलिए ग्रामीणों का भय और आक्रोश जल्द ही सक्रिय विरोध में विकसित हो गया। इसलिए करनीजी स्वाभाविक रूप से कुछ नाराज हो गए और कहा, कल सुबह मैं अपने परिवार और पशुधन के साथ तुम्हारा गांव छोड़ दूंगी और वहां जाऊंगी जहां मेरी प्यारी गायों को भरपूर मीठा पानी और अच्छा घास व चारा मिले, और आप ग्रामवासी मेरे हिस्से के जल व संसाधनों का उपयोग कर सकते हो अब तथा यहाँ इस गाँव में अपर्याप्त मात्रा में पानी की कठिनाइयों को झेलना जारी रखोगे। उन्होंने आगे गोधन के साथ विचरण किया। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने एक बार जांजलू गाँव में डेरा डाला था। जांजलू के शासक राव कान्हा के एक नौकर ने करनीजी, उनके अनुयायियों और उनके मवेशियों को पानी तक पहुंच से वंचित कर दिया। करणी माता ने अपने अनुयायी चांदसर के राव रिदमल को राव कान्हा की मृत्यु के पश्चात जांजलू का नया शासक घोषित किया और अपनी यात्रा जारी रखी। करणी माता ने आगे घूमना बंद कर दिया और बीकानेर देशनोक के पास गाँव में स्थायी रूप से बस गयी। एक बार एक भक्त जगदू या झगदू शाह, एक गुजराती व्यापारी, समुद्र में नौकायन कर रहा था और समुद्री तूफान में फंस गया था। फिर उन्होंने अपने छोटे से जहाज से माँ करणी को बुलाया, और जब वह अपने घर पर गाय दो रही थी तब उनकी मदद की गई और भक्त को सुरक्षित रूप से पोरबंदर